कल हमने HSN कोड और सर्विस अकाउंटिंग कोड के बारे में बताया था और उस पर हो गया था। क्वेश्चंस पुट अप करें अगर कुछ ऐसा है तो। नहीं ना? तो आप चलते हैं शीट नंबर 6 के ऊपर कि GST में जो इनवाइस रेज करते हैं हम लोग। इनवाइस मतलब बिल जो दे रहे हैं हम, तो वो दो प्रकार के बिल देते हैं। एक पहला बिल होता है टैक्स इनवाइस और दूसरा बिल है बिल ऑफ सप्लाई। टैली जैसे सॉफ्टवेयर या ऐसे सॉफ्टवेयर बाजार में खूब हैं, जैसे BG है, मार्ग है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। सभी सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट फील्ड है, अंदर में बाय डिफॉल्ट फील्ड उसमें फील्ड है कि जैसे ही आप निकालिएगा ऐसा कोई इनवाइस जिसपे आप टैक्स लगा रहे हो, CGST, HGST, IGST, कोई भी टैक्स लगा रहे हो GST का, तो अपने आप वो इनवाइस बनाएगा टैक्स इनवाइस। और जैसे ही उस पर GST लगा हुआ नहीं है, जैसे मान लीजिए एग्जेम्प्टेड आइटम है, चावल दाल गेहूं जो खुला आइटम बेचते हैं या दूध अंडा, उसकी बिल बनाते हैं तो वो निकलेगा बिल ऑफ सप्लाई। इसका अर्थ यह है कि कोई भी आइटम टैक्सेबल है, कोई भी आइटम टैक्सेबल है, तो उसका जो इनवाइस निकलेगा उस पर टॉप में लिखा रहेगा टैक्स इनवाइस, लिखा होना जरूरी है। और कोई भी आइटम टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, तो वो उस पर लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई, अपने आप लिखा रहेगा। अब एग्जेम्प्टेड आइटम क्या होते हैं? एग्जेम्प्टेड आइटम का मतलब है कि ऐसा कोई भी आइटम जो गवर्नमेंट ने बोला तो है कि GST के दायरे में है, बट उस पर GST ले रही है 0%। एग्जाम्पल, आप अगर दूध खरीदते हैं तो उस पर 0% है। अगर आप सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हैं तो 0%। ऐसे खुला आटा, एक पाव, आधा किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो कट्टे वाला खरीदते हैं, मतलब खुला वाला, तो उसमें 0% है। ऐसे चावल अगर खुला वाला खरीदते हैं तो 0% है। ऐसे की बिलिंग होती है तो आपकी बिल ऑफ सप्लाई निकलेगा इनवाइस से। लेकिन अगर वही परसेंटेज वाला कोई है, 5%, 12%, तो वो इनवाइस कहलाएगा टैक्स इनवाइस, टॉप में लिखा रहेगा। जब हम इनवाइस बनाएंगे ना, आगे सेल की इनवाइस बहुत सारा बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि टैक्स इनवाइस किस तरह से निकलता है। ठीक है, चलिए एक बार दिखाई देते हैं, जब यहाँ पर है तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैसे अभी मॉर्निंग में चल रहा है, क्लासेस 10:30 के चल रही हैं, तो उसमें काफ़ी एंट्रियां हुई हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर वाला, इसके अंदर बहुत सारे एंट्रियां हो रखी है। तो छटनी करने का तरीका क्या होता है टैली के अंदर, कि डेबुक में घुसते हैं, डेबुक में घुसने के बाद F2 स्पेस एंटर कर लिया, यहाँ पर दबाया F4 दबाया। F4 दबाने के बाद यहाँ पर हम सेल्स दबा देते हैं, तो उससे क्या होता है, सारे सेल आपकी छट जाती है सामने। अब ये देखना है कि कौन सा टैक्सेबल आइटम बिक रहा है, इसको देखने के लिए आप F12 प्रेस करिएगा। और F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर डिटेल्स खोल लीजिए यहाँ से, और डिटेल्स के ऑप्शन में इन्वेंट्री को ऑप्शन को ऑन कर लें यहाँ से। इससे ये पता लग जाएगा कि आइटम कौन सा है, तो उसके हिसाब से मैं खोलना आसान होगा। जैसा देख देख सकते हैं कि इस आइटम में LED टीवी बिक रही है, तो इसको हम खोलते हैं। इसमें बैटरी और LED टीवी है जो कि परसेंटेज लगा हुआ है। अगर इस बिल को हम निकालते हैं Alt P करके, Alt P किया, एंटर किया, आई बटन से व्यू देखते हैं, तो अपने आप देखिएगा टॉप में कि दिख जाएगा टैक्स इनवॉइस। बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। उसी तरीके से कोई भी दूसरा आइटम लेंगे तो भी इस तरह से दिखेगा। बट कोई एग्जेम्प्टेड आइटम लेता हूँ, एग्जेम्प्टेड मतलब जो जैसे चावल दाल गेहूं वाली, तो आइटम जरा देखिएगा जो कि 0% का आइटम लगा हो, एग्जेम्प्टेड आइटम। ये देखिए, ये मिल गया, यहाँ देख रहा हूँ। ये एक तो एक्सपोर्ट है। चलिए मैं नॉर्मल इंडिया में बात करते हैं। एक्सपोर्ट सेल्स नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मल लगा रहे हैं। देखिए लोकल सेल है, ये देखिए A लिमिटेड एक लोकल सेल है। लोकल अगर पार्टी है, ये वाले देखिए डेटर है जो कि दिल्ली के अंदर है। अब इसको अगर मैं बिल रेज कर रहा हूँ राइस चावल, और इसका बिल निकालता हूँ Alt P करके, तो देखिएगा ऊपर में लिखा है बिल ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकल। लेकिन अगर कोई बिल मिक्स होके आ रहा है, मतलब एक ही आइटम के ऊपर टैक्सेबल भी है और एक ही आइटम के ऊपर, मतलब एक ही बिल के ऊपर राइस भी है, मतलब एग्जेम्प्टेड भी है, तो भाई टैक्सेबल आइटम तो है ना, टैक्सेबल आइटम है, तो निकलेगा आपको टैक्स इनवाइस। तो डेफिनेशन सिंपल हो गया कि अगर कोई भी इनवाइस जिसके ऊपर टैक्सेबल आइटम सेल की जा रही है, तो वो निकलेगा टैक्स इनवाइस। और कोई भी बिल इनवाइस जिसके ऊपर एग्जेम्प्टेड आइटम सेल की जा रही है, तो वो निकलेगा बिल ऑफ सप्लाई। डन, और कुछ भी नहीं है इसके ऊपर।